अर्पिता ने कहा, मैं आपकी मम्मी से बोलूँगी, पापा से बोलूँगी। अर्पिता ने कहा, आप स्मोक करते हो? जब तो वो शॉक्ड हो गई थी, उसने एकदम रिएक्ट करना बंद कर दिया था कि ये मैं क्या देख रही हूँ। मतलब कि इतना बड़ा झूठ बोला गया कि यार मैं कोई नशा नहीं करता, कोई मेरे अंदर बैड हैबिट नहीं है और मैं सच में ऐसा नहीं हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई गलत फहमी है उसको निकाल दो, शादी से पहले, कि मेरे अंदर कोई बैड हैबिट नहीं है। उसने पूछा अर्पिता ने कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट तो नहीं है? क्लियरली मना कर दिया और वो मान भी गई कि हाँ नहीं है। वो बात ही इस तरीके से करता था कि वो लड़की उसकी हर बात सच मानती थी, बट ऐसा नहीं था। वो बहुत बड़ा झूठा इंसान था। तो थोड़ा ठहर के उस लड़की ने बोला कि आपके पेरेंट्स को पता है आप स्मोक करते हो? बोले नहीं, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। अर्पिता ने कहा ठीक है, मैं आपके फादर को बताती हूँ, आपकी मदर को भी बताती हूँ। वो ऐसा रिएक्ट करने लगा कि जैसे उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है। अरे यार नहीं नहीं, घर में मत बताना कि मैं स्मोक करता हूँ, प्लीज़ मत बताना, रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये देखिए, उसके पेरेंट्स को पहले से ही पता था कि उनकी बेटी को बैड हैबिट है। जब उस लड़की ने उनसे कहा कि पापा जी ये स्मोक करते हैं और बीड़ी पीते हैं, मैंने खुद देखा है, तो उनका जो रिएक्शन था, क्या? अरे हमें तो पता ही नहीं है ये स्मोक करता है। ठीक है, तो उसको लगा था उनको डांटेंगे या मना करेंगे जो भी। और वो जैसी मतलब कि मैं सामने थी, उनको बोला अरे तू स्मोक करता है, तूने बताया नहीं, ये बैड हैबिट है, तू कब से करता है, ऐसे उनको डांटने लगे। लेकिन उसके अगले ही दिन उसकी अर्पिता के ससुर अपनी वाइफ से, यानी कि उसकी सास से कह रहे थे, देखो मैंने बीड़ी का बंडल मंगाया था, मेरा भी पूरा बीड़ी का बंडल चुरा के ले गया और सारी बीड़ी पी ली उसने, एक भी नहीं छोड़ी। बताओ। ये सुनकर वो लड़की इतना शॉक्ड हुई कि ऐसा दिखावा किया कि वो अपनी बेटी को डांट रहे हैं और उनको उसकी बैड हैबिट का पता ही नहीं है। वो सह गई, वो बहुत शॉक्ड थी, तो उसने बात करना थोड़ा कम कर दिया था। बट उसका हस्बैंड बोला अर्पिता, अरे यार सॉरी, चलो वो आगे से नहीं पीऊँगा, सॉरी, इंसिस्ट करने लगा, मन्नतें करी कि चलो आगे से नहीं पीऊँगा। ऐसे वो मान गई बातों में। ठीक है, उसके बाद वो उसका हस्बैंड अजीब सा कुछ रिएक्ट करने लगा। उसकी जॉब गुड़गांव से यहाँ पे सेक्टर 62 में लग गई थी। जब उस सेक्टर 62 में उसकी जॉब लग गई थी, वहाँ पर जॉब लगने के बाद उसको जो बिहेव बहुत चेंज सा होने लगा अपनी वाइफ के प्रति, अजीब सा रिएक्शन। और वहाँ पर सारी उसके ऑफिस में गर्ल्स थी। एक वाइफ को मतलब कि बहुत जल्दी वाइब्रेशन आने लगती है कि उनका हस्बैंड पहले कैसा था और अब कैसा है। उसने क्या किया, एक बार उसके हस्बैंड फ़ोन चलाते चलाते सो गया था। फ़ोन खुला हुआ था, इस लड़की को उसका पासवर्ड नहीं पता था हस्बैंड के फ़ोन का, वो ऐसे सो गया था। तो उस लड़की ने अर्पिता ने अपने हस्बैंड का फ़ोन साइड में रखने के लिए उठाया, तो उसकी स्क्रीन खुली हुई थी व्हाट्सएप की। उस पर की चैट्स उसने पढ़ ली, रीड कर ली। गुड़गांव में एक लड़की थी जिनका उनसे अफेयर था, उसमें चैट्स थी। नाम मैं नहीं ओपन करूँगी किसी भी लड़की का, अच्छा नहीं होता, बैड मैनर्स होता है। अर्पिता ने मुझे बताया था कि उस नाम की लड़की थी। जब अर्पिता ने चैट्स पढ़ी, बहुत पुरानी चैट थी, उसमें लिखा था यार तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। मतलब कि और भी बहुत सारी जो पर्सनल चैट हुई थी पढ़ ली थी। सेकंड टाइम उसको शॉक लगा कि मेरे हस्बैंड लॉयल नहीं है। और कहाँ उसने कहा कि तुम मेरी पहली और आखिरी हो, जिनको मैं पसंद करता हूँ और जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। वो शॉक्ड थी। फिर 62 में जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की, उसके कुछ दिन बाद उनका बिहेव चेंज हुआ, अजीब सा रिएक्ट, ना कोई रिलेशन बनाना ना कुछ करना। एक बार एक लड़की का 12 बजे कॉल आ गया था
वो अर्पिता ने बोला कि जैसे इस लड़की कॉल आया तो हस्बैंड का रिएक्शन अलग था बहुत, मतलब कि वाइफ को शक हो या अर्पिता को शक हो गया है या अब वो क्या करे। तो उससे झूठ बोला गया, अरे ये तो विदेश से कॉल आया था, वहाँ पर सुबह हो रही होगी ना, तो ये वहाँ से कॉल आया था। उसने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसको और शक होने लगा। 62 में एक ए नाम की लड़की थी, ये तो अर्पिता तो उसकी वाइफ थी, उससे उसका अफेयर स्टार्ट हो गया। अर्पिता को वो इम्पोर्टेंस नहीं देने लगा। उसका फिर से एक बार फ़ोन खुला रह गया और आप उसमें जानते हैं चैट व्हाट्सएप पर नहीं थी, इंस्टाग्राम पे थी, फेसबुक की मैसेज पे थी। एक चीज़ और थी, लिंकिन करके कुछ ऐप होता है, मैं वो यूज़ भी नहीं करती थी, मैं भी नहीं करती, मुझे भी नहीं पता। वो इतना शातिर था कि उसको ये पता है कि अगर मुझ पे शक हुआ तो उसकी वाइफ यानी कि अर्पिता अगर देखेगी तो व्हाट्सएप खोल कर ही देखेगी और क्या ही देखेगी। बट अर्पिता ने जब मुझे बताया कि गुंजन मैंने उसकी सारी चैट पढ़ ली थी, वो व्हाट्सएप पे चैट नहीं करता था। अब क्या चैट थी वो मुझे मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे बताऊंगी। इशू होता रहा है, वो स्मोक छोड़ने के लिए बोलती रही उसको कि आप स्मोक छोड़ दो, वो नहीं माना। बहुत ज़्यादा उनमें झगड़ा होने लगा। उल्टा उनके जो इन लॉज थे उस लड़की को ही बहुत बुरा भला बोलते थे। इनफैक्ट जब उसने जॉब ज्वाइन कर ली उस पर ये ब्लेम लगाने लगे कि ये जॉब करने नहीं जाती, इसका अफेयर है, इसका करैक्टर ख़राब है, ये चरित्रहीन है। तो वो बहुत हर्ट होती थी, फिर अपने घर चली जाती थी परेशान होके कि यार ये कैसा है, मतलब इस टर्म। और उसका हस्बैंड भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो खुद ही ऐसा है, मतलब कि खुद ही कहीं और अफेयर चला रहा है। उसके अफेयर्स को उसकी वाइफ यानी अर्पिता को पता था। उसने जाहिर किया कि यार तुम कहीं और इन्वॉल्व हो। उसने अर्पिता को ही झूठा बना दिया कि नहीं तुम गलत हो, तुम शक करती हो, और घर में ऐसा माहौल बना दिया कि वो झूठी है, कि मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, मुझ पे झूठे झूठे आरोप लगाती है। बट वो जो उसका हस्बैंड था वो एक अय्यास किस्म का इंसान था। अय्यास समझते हैं आप? झूठ बोलने में इतना शातिर था वो, इतना शातिर, क्यों बता नहीं सकती। हर बात पे झूठ, फटाफट से मम्मी कसम ऐसा नहीं है, मम्मी कसम ऐसा नहीं है। झूठ ये कि वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा अय्याश था, उसके काफ़ी अफेयर्स रह चुके थे, वो पहले ही फिजिकल रिलेशन बना चुका था। ये बात अर्पिता को पता थी, वो अंदर अंदर घुट रही थी कि वो क्या करे, कैसे समझाए कि ऐसा नहीं है। वो लड़की जिसने ये सोचा था कि मेरा हस्बैंड ही सब कुछ है, मैं जो कुछ भी करूँगी उसका जीऊँगी, हंसूँगी, मरूँगी सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ, वो हस्बैंड उसके लिए लॉयल नहीं निकला। वो रिक्वेस्ट करती थी आप स्मोक छोड़ दो, वो लड़ता था नहीं, जितना मना करोगी उतना और पीऊँगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा इशू होने लगा, अफेयर चलते रहे। घर में बड़े होने के नाते अर्पिता के सास ससुर ने कोई इसका सपोर्ट नहीं किया, उल्टा अपने बेटे का सपोर्ट किया। जो ये कहता था कि तुम ही मेरी लाइफ में पहली लड़की हो, तुम ही से मैं प्यार करता हूँ, वो इतना मतलब कि चीटर था कि बता नहीं सकती। अभी तक भी वो अंदर अंदर लड़की टूटती जा रही थी, टूटती जा रही थी, उसकी फीलिंग को समझ नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। अफेयर के चलते उसने मतलब कि रिलेशन बनाना बंद कर दिया था अर्पिता से। अजीब सा रिएक्ट करने लगा, ऑफिस से लेट आना। पहले ऑफिस से स्टार्टिंग में कॉल करता था, कहीं की कॉल नहीं, कॉल करना बंद कर दिया। और ऑफिस घर से मतलब वो पूछती थी आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, जो भी है, अजीब सा रिएक्ट करना।
फिर ये इशू इतना बढ़ गया कि उसकी हैबिट सुधरी नहीं, ना तो उसने स्मोक छोड़ी, ना ही उसके माँ-बाप ने इस अर्पिता को परेशान करना छोड़ा। इतना ज़्यादा उस पे लांछन लगाते थे कि वो बता नहीं सकती। वो अंदर-अंदर घुटने लगी कि यार क्या है ये? कि हस्बैंड ऐसा निकल गया, इन-लॉज़ ऐसे निकल गए, इस घर में कोई समझदार ही नहीं है। वो करे तो करे क्या? और जब परेशान होती है लड़की अपने पेरेंट्स को ही याद करती है कि उसकी बातों को सुना जाए, समझा जाए। और उस लड़की के घर वाले इतने मैच्योर थे, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे, समझा कर जाते थे, बट नहीं। धीरे-धीरे इन्हीं बातों पे लड़ाई झगड़ा होने लग गया था। वो लड़की आ भी जाती थी, चलो ठीक है, हो सकता है चीज़ें सुधर जाएँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है स्पेशली। लेकिन लड़की से बहुत प्यार करती थी, बहुत। मतलब कि अर्पिता उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता था। खुद बाहर अफेयर चला रहा है, अर्पिता सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार कर रही है, सिर्फ एक सिंगल हस्बैंड से। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता था। आप सोच सकते हैं वो अंदर अंदर टूट रही थी। फिर उम्मीद भी लगा रही थी कि हो सकता है ये इंसान सुधर जाए, स्मोक छोड़ दे या फिर एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर करना छोड़ दे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब भी उसके साथ वो बाहर जाती थी, वो सुंदर लड़कियों को देखना, ये सब करना। उसके बाद चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हुई, चीज़ें वुमेन सेल में चली गई, उसके बीच में बहुत चीज़ें हुई। हाँ, एक चीज़ और, सुबह सुबह के टाइम 7 साढ़े 7 का टाइम था, मैंने हस्बैंड को अर्पिता ने हस्बैंड को नाश्ता दिया, ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट देने के बाद जैसे वो गाड़ी से अर्पिता का हस्बैंड ऑफिस जा रहा था, सेक्टर 62, वो भी गाड़ी में आकर बैठ के पीछे, उसको शॉक लगा, शॉक्ड। अर्पिता के हस्बैंड को, तुम कहाँ जा रही हो, तुम साथ कहाँ जा रही हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? आप जानते हो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था? क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जाना था ऑफिस में, उसका एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर था ऑफिस में, वो जल्दी जाता था। ऑफिस था 10 बजे का, निकलता था 7 बजे। ठीक है, वो कहने लगी कि आज अब मुझे भी आधे रास्ते छोड़ देना, वहाँ से मैं भी अपने ऑफिस के लिए चले जाऊँगी, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, फिर मैं धीरे धीरे अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगी, ई रिक्शा में या फिर फटफट सेवा में, ये बस में, जैसे ही मैं पहुँच जाऊँगी अपने ऑफिस टाइम तक। अगर जल्दी ही पहुँच गई तो वो अपने ही कैबिन में बैठ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्पिता का हस्बैंड रिएक्ट करने लगा, अरे नहीं तुम नहीं जाओगी। बहुत ज़्यादा इशू हुआ। अर्पिता के हस्बैंड ने उसको गाड़ी से ऐसे खींचा, लाइक ए पिग, सुअर की तरह खींचा, चमाट लगाई, सिर्फ इसलिए कि उसकी वाइफ अर्पिता उसके पीछे गाड़ी में बैठ गई थी, हस्बैंड से बोल रही थी कि आप मुझे भी छोड़ देना। उसको रिएक्शन, उतरो, तुम उतरो, तुम उतरो। गाड़ी भी उसी की, अर्पिता की, और उसी की गाड़ी से उसको खींचकर, सुअर की तरह खींचकर मारा गया। दरवाजे से सास कहती है, मारी से। उसका हस्बैंड बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, चमाट लगा रहा था। वो कह रही थी कि मुझ पे हाथ मत उठाओ। मारने के बाद उसने दोबारा से मारा। मारने के बाद जब उसने खींचा, बुरी तरह खींचा, सुअर की तरह, उसके हस्बैंड ने उसको फिर मारा। और ये सीन एक उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें कैद हो गया था, जिसकी फुटेज उन लोगों ने डिलीट कर दी थी ताकि कोई कंप्लेन ना कर दे या हमारी कोई कंप्लेन ना हो जाए। उसके सास ससुर आराम से सीन देख रहे थे। वो सिर्फ उससे इसलिए लड़ा क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास ऑफिस में जल्दी जाना था, और इसका पता उसको पता था। वो उसकी वाइफ अर्पिता उसकी सारी चैट पढ़ चुकी थी,
लेकिन वो बेवकूफ़ इतनी थी, उसने उसकी फ़ोटो नहीं ली थी या स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात हो रही थी। एक ऐप था 2-3, वो उससे चैट हो रही थी। टेलीग्राम हुआ और लिंक्डइन हुआ और इंस्टाग्राम की मैसेज हुआ उस पे, और एक और मैसेंजर होता है, वो अलग होता है, उस पे चैट होती थी। वो सारे इसने पढ़ लिए थे, बट फिर भी इसने कोई स्क्रीनशॉट या फिर उसकी वो नहीं बनाई। ये 1 जुलाई की बात है, सुबह 7 बजे की। जैसा कि अर्पिता ने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड ने उसे बुरी तरह मारा था, गाड़ी से खींच करके। बहुत चीज़ें हुई, उस सीन ने उसको बहुत आहत किया, वो एकदम चुप हो गई। उसके बाद चीज़ें बहुत बढ़ती गईं, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। चीज़ें बढ़ती गईं। उसके पेरेंट्स ने उसे बोला, इसको छोड़ दे, इसे डाइवोर्स ले ले, ये लड़की चरित्रहीन है, ये किसी काम की नहीं है, ये अपनी जॉब पर नहीं जाती, अय्याशी करने जाती है। और ये बात उनको पता थी कि अय्याशी कौन कर रहा है, उनका बेटा गलत है, उनका बेटा गलत है। झूठ बोलकर उन्होंने शादी भी की है, कि नशा भी करता है, स्मोक भी करता है। उसके बावजूद भी ससुराल वाले अर्पिता को गलत ठहरा रहे हैं, इसको छोड़ दे, ये गलत लड़की है। और उसकी जो सासू माँ हैं अर्पिता की, वो इतना मीठा बोलती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलती थी। और उसका जो हस्बैंड अपनी बातों की, माँ की बातों को ना ऐसा मानता था कि पत्थर की लकीर। लेकिन उसकी माँ का सच अर्पिता बहुत अच्छे से जानती थी कि ये बहुत दिखावा करती हैं, और इनको पता है कि अपने बेटे से मुझे कैसे काम निकलवाना है, मीठा मीठा बोल के, प्यार प्यार से बोल के। वो बहुत ज़्यादा शातिर थी माइंड से। उसकी माँ ने, यानी कि अर्पिता की सास ने, अर्पिता के ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि आप लोग उस पर बिलीव करते हैं नहीं करते, वैसे तो ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, बट जैसा उसने मुझे बताया, उसकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अर्पिता के ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगे। कई बार ऐसा होता था कि वो उसके हस्बैंड को भी कुछ देते थे, वो क्लियरली देख रही है उसको ऐसा करते हुए। अचानक से, मतलब कि सास माँ उसके हस्बैंड के खाने में कुछ मिला रही, वो देख रही थी। ब्लैक मैजिक वो इसलिए करते थे ताकि उनका बेटा उनकी ही बात माने। पूरी सैलरी, सब कुछ, घर का खर्च वो अर्पिता का हस्बैंड ही देता था। और वो इसलिए देता था कि उसके पेरेंट्स उसकी अय्यासियों पे कोई रोक ना लगाएं। अगर उसको बोलेंगे तो उसको पैसा देना बंद करेगा। वाइफ है अर्पिता, वो बोलती थी, उसको मार पीटना था, उससे लड़ाई झगड़ा करना था, तो ब्लैक मैजिक करते थे। फिर चीज़ें बहुत तो क्रिटिकल होती गई। अर्पिता अपने घर आ गई, सब कुछ बहुत बिगड़ सा गया था। दिमाग में ये बिठा लिया गया था कि अर्पिता के हस्बैंड में इसको छोड़ दे, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये घर बसाने वालों में से नहीं है। 6 महीने बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है, अर्पिता तुम आ जाओ, मुझे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया है, जायदाद से बेदखल कर दिया है। उसने वो उसको झूठ बोलकर बुलाया बहाने से। 6 महीने वो अपने घर रही। उन 6 महीने के दौरान अर्पिता के हस्बैंड ने, अर्पिता के इन लॉज ने उसका सारा सामान एक रेंट वाले घर पे रख दिया, जिसकी भनक अर्पिता को नहीं थी। सारा सामान रेंट वाले घर पे रख दिया, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी, थाने में जा कर के सब कुछ, मतलब कि सब कुछ मैनेज कर लिया था। सब कुछ अरेंज करने के बाद उसका हस्बैंड उसको कॉल करता है कि तुम आ जाओ, मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे बेदखल कर दिया है जायदाद से, मैं बहुत परेशान हूँ। वो इतनी पागल अर्पिता, इतनी इमोशनल। चल कोई बात नहीं, वो अपना घर बसाने के लिए आ गई उसके साथ रेंट वाले घर पे, वहीं पे जहाँ पे उनके पेरेंट्स का घर था, वहीं पे पास में ही कोई रेंट घर लिया हुआ था उन्होंने। वो आ गई कि हो सकता है चीज़ें अच्छी हों, मेरे हस्बैंड चीज़ें ठीक करना चाह रहे हों, बट ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा एक धोखा था उसके साथ जो किया गया अर्पिता के साथ। ले आया रेंट वाले घर पे,
वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी, नाश्ता बनाना, सब कुछ करना। लेकिन एक पता है कि एक बात क्या होती थी, अर्पिता का हस्बैंड अलग हॉल में कारपेट बिछा करके वहाँ सोता था, वो अंदर अकेले। उसका नाश्ता बनाती थी वो, सुबह का सब वो सब कुछ करके देती थी, बट उसे ढंग से बात नहीं करता था। कारपेट बिछा करके बाहर सोता था। उससे कहता था मुझे तुमसे रिलेशन नहीं बनानी, मुझे तुमसे बच्चा नहीं करना। वो शॉक्ड कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, मुझे रीज़न तो बताएं, ऐसा क्यों कह रहा है वो। बट वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो अफेयर में था और उसके पेरेंट्स भी मेरे मुझसे, यानी कि उसके पेरेंट्स भी अर्पिता से उसका पीछे छुड़ाना चाहते थे। उसके पेरेंट्स भी अर्पिता से पीछे छुड़ाना चाहते थे। सुबह 5 बजे वो उठ कर के अपने पेरेंट्स के घर भाग जाता था। सुबह सुबह अर्पिता अंदर सो रही है, उसे पता भी नहीं, गेट खोला, सुबह सुबह भाग गया उसको अकेला छोड़ करके। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो जानबूझकर भी घर ही नहीं आता था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं यहीं सोऊंगा। मतलब कि इतनी भी शर्म नहीं थी अर्पिता के हस्बैंड को कि वो लड़की अकेली है बेचारी। वो वाइफ है, उसकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, लेकिन उसको समझाए कौन जब घर के बुजुर्ग ही ऐसा उसके दिमाग में भर दें कि भाई वो अच्छी नहीं है, वो पत्नी के लायक नहीं है, जो भी है वो अच्छी नहीं है। फिर भी उसने, अर्पिता ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसका पहला करवा चौथ था उस वहाँ पर। करवा चौथ से एक दिन पहले उसके हस्बैंड ने उसको इतना जोर झाबड़ मारा था यहाँ कान पर। उसने, जब ये मुझे स्टोरी बता रही थी वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उसके हस्बैंड ने उसको इतना जोर की झाबड़ मारा था कि वो कान पकड़ कर बैठ गई थी। उसने बोला गुंजन मैं कान पकड़ के ऐसे बैठ गई। पूरी रात, करवा चौथ से दिन पहले पूरी रात उसके कान में इतना असहनीय दर्द था, इतनी पीड़ा थी, वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो रो रही थी, वो इतना रो रही थी, पेन बहुत ज़्यादा था। उसको ये डाउट था कि शायद उसका कान का पर्दा तो नहीं फट गया, क्योंकि वो उसने बताया कि गुंजन मुझे बहुत ज़्यादा तीखा दर्द था, तीखा वाला। पूरी रात रोई वो, सोई नहीं। सुबह 5 बजे हस्बैंड फिर चला गया। फिर भी उसने, वो वहीं पर नहाता धोता सब कुछ वहीं करता था। वो बस थोड़ी अपनी झलक दिखाने के लिए आता था, और रात को सोने के लिए वो भी अलग अलग हॉल में, वो बेड पे अंदर कमरे में अकेले। फिर भी उसने सुबह उठ कर के उठी ही हुई थी, वो सोई तो थी नहीं। नाश्ता बनाया, सब कुछ किया। वो अपने माँ बाप के घर से नहा धोकर आया, नहा धो कर के आया, उसने नाश्ता किया और चला गया। लड़ाई झगड़ा करके, गाली गलौज करके, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। मतलब कि लड़ता तो वो डेली था कि तुम चली क्यों नहीं जाती हो, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से। रीज़न, पेरेंट्स की डिमांड है इसे छोड़ दे, और उसको खुद की भी वही है कि ये चले जाएगी तो मेरा जो अफेयर चल रहा है मैं उसमें और ज़्यादा ग्रो करूँगा। ये चीज़ें हो रही थी। फिर उसने बताया दिसंबर में उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा। ऐसे कुछ डेट बताई थी, 3 या 4 दिसंबर को। यहाँ से पकड़ के उसने उसका सर ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ा हुआ था, धाड़ से उसका रेलिंग में मारा। वो इतना तेज था, कहने में बहुत चीखी, बहुत तेज चीखी। चीख सुन के वही इसी बिल्डिंग में एक और रेंट पे रहती थी फैमिली, तो लेडीज आई चीख सुन के। फटाफट से उसका हस्बैंड बाहर खड़ा हो गया, सर्दियों का टाइम था, पॉकेट में हाथ डाल के, पता नहीं क्यों चीखी है ये, पता नहीं क्यों चीखी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसको। उसने उसको मारा, बट उसको
कहता है मैंने पता नहीं इसने क्यों चीखी है, मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों मारा? वो कह रही थी कि आज आप यहीं रहो, मेरे साथ रहो, सिर्फ अपने साथ ले, साथ के लिए वो उसको बोल रही थी कि आप साथ रहो, सिर्फ इसलिए। वो किसी चीज़ के लिए उसको मना नहीं करती थी, कुछ भी करे, वो अपने पेरेंट्स से मिले, कई बार भी मिले, उसका बस ये कहना था कि मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो और टाइम से घर आया करो, 10 बजे के बाद मत आया करो। बिल्डिंग में सब सो जाते हैं, गेट खुला रहता है और उसे भी जाना होता है, यहीं अर्पिता को भी जाना होता है जॉब के लिए, तो टाइम से रहा करो, प्यार से रहा करो। करवा चौथ वाले दिन भी जो सोई नहीं थी क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर भी वो लंच देने उसके ऑफिस गई बना करके। पागल थी थोड़ी, क्योंकि वो प्यार करती थी, इंसान प्यार में थोड़ा पागल हो जाता है। और वो लड़की जिसने प्यार वाली लाइफ कभी जी ही नहीं, तो बहुत स्पेशल होता है। प्रशांति इतना तीखा दर्द था, पेरेंट्स का फ़ोन आया, बेटा ठीक है ये? हाँ मम्मी ठीक हूँ, सब बढ़िया है। उसको दर्द हो रहा है, तीखा दर्द हो रहा है, बता नहीं रही है। हाँ मम्मी सब ठीक है। अर्पिता ने कहा मैं रोते रोते उसका लंच देने गई उसके ऑफिस। क्यों लंच लेके नहीं गया? लड़ाई झगड़ा करके गया है, वो खुद भूखी है, लंच देने गई। शाम को वो आया,